नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में प्रेम है अमृत का सागर। परमेश्वर का मुख अग्नि जिह्वा की तरह है और उससे प्रेम करना यज्ञ, वह यज्ञ जिसमें देह, प्राण, मन, वस्तु, परिस्थिति, ममता, राग, कामना, मोह आदि को समुदाय बनाकर स्वाहा किया जाता है। प्रेम की परीक्षा यही तो है कि हम अपनी प्रिय वस्तुओं का प्रेमी के लिए कितना निस्वार्थ उत्सर्ग कर सकते हैं। जब तक विवाह नहीं होता, व्यक्ति केवल अपने हित की बात सोचता है। अपने लिए सबसे अच्छा खाना, सबसे अधिक खर्च, सबसे अच्छे साधन चाहता है। उनमें कोई त्रुटि हो, अभाव दिखाई दे तो लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाता था। किसी को भी उसी तरह अधिक पाने की इच्छा और अधिकार उसे किंचित भी ज्ञान न था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि प्रेम जैसी, उत्सर्ग जैसी सुखद वस्तु भी संसार में कुछ है। जब तक लेना ही लेना, स्वार्थ ही स्वार्थ था, अधिक पाकर भी उसके मन में संतोष और तृप्ति न थी। फिर विवाह हो गया और नई दुल्हन आ गई। दुल्हन के अंग प्रत्यंग, नाक नक्शा, पहराव ओढ़ाव में अपनी बहन, बुआ, भावस से थोड़ा ही अंतर था, किंतु वह एक समर्पण का भाव था। मैं केवल तुम्हारी हूँ, ऐसा भाव लेकर जो आई थी। इसलिए अब उस व्यक्ति के सुख और स्वार्थ, संतोष और तृप्ति का माध्यम धर्म पत्नी हो गई। अपना आपा नष्ट हो गया। धर्म पत्नी को आत्मसमर्पण का लाभ यह मिला, उसे न जाने क्या क्या मिल गया, पर खोया कुछ भी नहीं। देखने में नववधू ने उसके स्थूल सुखों को छीनना प्रारंभ कर दिया, किंतु वह जानता है कि बदले में उसे जो प्रेम मिल रहा है, उस सुख की तुलना में वस्तुओं का सुख नगण्य और तुच्छ है। इसलिए अब उसे अपना ध्यान नहीं रहता। वह अपने की अपेक्षा अपनी पत्नी की सुख सुविधाओं की चिंता करने लगता है। प्रेम की इस परीक्षा में दोनों ने ही जो कुछ पाया, उस पर उससे भी अधिक निखार किया जा सकता है। यह कोई नवविवाहित दंपति ही जानते हैं। परमात्मा के प्रेम का अमृत समुद्र की तरह गहरा और अथाह है। सामान्य हाड़ मांस के शरीर वाले सौंदर्य के प्रति प्रेम भाव से मनुष्य को थोड़ी देर के लिए ऐसी तृप्ति मिलती है कि मनुष्य उसकी बार बार याद करता है और भटक भटक जाता है, किंतु प्रेम के अगाध सागर के पास पहुंचकर द्वंद्व और भटकने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह तो प्रेम का निरंतर बहने वाला झरना है, जो कभी सूखता नहीं और जिसके पास पहुंचकर तृप्ति कभी घुटती नहीं। किंतु ऐसा प्रेम प्रार्थना और थोड़ी सी पूजा तक ही सीमित नहीं रह सकता। जब नाशवान वस्तुओं का प्रेम आंखों में नशा बनाकर छा जाता है, एक प्रेमी की मूर्ति के अतिरिक्त और कुछ सुहाता नहीं। मन में उसी की भाव भंगिमाओं, मधुर निश्वास और मीठी मीठी बातों के अतिरिक्त कुछ टिकता नहीं, तो परमेश्वर के बारे में यह कल्पना कैसे कर ली जाए कि वह थोड़ी देर को प्रार्थना पूजा से भावनाओं में मस्ती बनकर उतर आएगा। इसके लिए तो मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, गोरखनाथ, रैदास, चैतन्य महाप्रभु, नानक और संत गोविंद दास की तरह बस एक ही रट, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, मन रे राजा राम होय रे निर्दंत, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवै चकोरा। राम न भूला दास कबीर, न धनम न जन्म, न सुंदरी कविताम, वह जगदीश कामाय। तुमरी स्तुति तुम ते होई, और वल्लभ चरण लग्यो चित मेरो। लगानी पड़ती है। अपने अहम भाव को भूलकर उस विशाल बाहु, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद परमेश्वर की प्रेमानुभूति का सुख मिलता है। इन संतों के पास कोई जमीन, जायदादें और जागीरें नहीं थी। प्रेम की सत्ता पर ही वह स्वर्गीय सुखों का आस्वादन जब तक जिए करते रहे, और मरे तो मुआ कबीर रमत श्री राम ईश्वर में ही विलीन हो गए।